अच्छा भाई, तो आज का टॉपिक हमारा है ऑल्टरनेटिंग करंट्स। हमने अभी तक जो करंट पढ़ा था वो डायरेक्ट करंट पढ़ा था, ठीक है। डायरेक्ट करंट में क्या होता है, पॉजिटिव से करंट निकलता है, नेगेटिव पे आके एंड में आता है। ये ऑल्टरनेटिंग करंट, ये डीसी करंट होता है, डायरेक्ट करंट होता है डीसी, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या जी होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर जो है ना, करंट की डायरेक्शन एक नहीं होती। यानी अभी हम ये नहीं कह सकते कि पॉजिटिव से निकला नेगेटिव में चला गया। इसके अंदर जो है ना, करंट डायरेक्शन अपनी चेंज करता है साइकिल वाइज, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, जी पॉजिटिव साइकिल आई, फिर नेगेटिव साइकिल आई, फिर पॉजिटिव साइकिल आई, फिर नेगेटिव साइकिल आई, एक वेव बन जाती है। और दूसरी चीज इसमें ये होती है, जैसे डीसी डीसी में क्या है, डायरेक्ट करंट में क्या है भाई, एक करंट की वैल्यू जैसे 10 एम्पेयर, तो 10 एम्पेयर पे राइट साइड पे ये लाइन बढ़ रही है क्योंकि टाइम बढ़ रहा है। वाई एक्सिस पे करंट नहीं बढ़ रहा क्योंकि जी करंट फिक्स होता है ना। डीसी फिक्स होता है, 10 एम्पेयर जी है तो 10 एम्पेयर है। एसी में ऐसा नहीं होता, एसी इज अ टाइम वेरिंग करंट, इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वक्त के साथ साथ जो है ना, वैल्यू ऑफ करंट में चेंज आता है, ठीक है। जी इसी तरह डीसी में वोल्टेज जो होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, वो भी कांस्टेंट होते हैं। यहाँ पे वोल्टेज भी इसी तरह वेरी करता है, सही है। जी तो इसका मतलब एक मैक्सिमम वैल्यू जाती है करंट की, एक मिनिमम यानी कि जीरो वैल्यू जाती है, फिर नेगेटिव वैल्यू जाती है यानी कि सेकंड साइकिल चेंज हो जाता है, फिर एक जीरो वैल्यू जाती है, फिर जी पॉजिटिव वैल्यू पे हाईएस्ट वैल्यू जाती है, फिर जीरो यानी कि मिनिमम वैल्यू, फिर नेगेटिव साइड पे मैक्सिमम वैल्यू, फिर जीरो। तो इस तरह से ये एक साइन वेव बन जाती है, इसलिए इसको ऑल्टरनेटिंग करंट को हम साइनोसॉइडल करंट भी कहते हैं। साइन थीटा का ग्राफ है ये, ठीक है। जी तो अब जरा देखते हैं इसको। Up to this point, we have only looked at direct current, which have been considered as steady, unchanging currents. ठीक है ना, एक कांस्टेंट वैल्यू होती जी है। एंड ऑल्टरनेटिंग करंट चेंजेस डायरेक्शन कंटिन्यूअसली, डायरेक्शन चेंज करता है और वैल्यू भी चेंज करता है। सिर्फ डायरेक्शन चेंज नहीं करता, देखिए डायरेक्शन तो चेंज हुई है, वैल्यू भी चेंज, देखो जीरो से बढ़ते 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 मैक्सिमम पे गया, फिर नीचे आते 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 जीरो पे गया, ठीक है। सो द जी चार्ज कैरियर्स वाइब्रेट बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड इन द सर्किट। मतलब जो चार्ज कैरियर हैं, जो चार्ज पर यूनिट टाइम इज करंट, तो चार्ज कैरियर बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूव कर रहे होते हैं, यानी कि अपनी डायरेक्शंस को भी चेंज कर रहे होते हैं वैल्यू के साथ साथ। फिगर 28.1 सर ए इज द डायरेक्ट करंट फ्रॉम अ बैटरी, एंड फिगर बी इज ऑल्टरनेटिव करंट फ्रॉम अ सिंपल जनरेटर। जो जनरेटर घर के अंदर होता है ना हमारा, वो एसी देता है हमें ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। और डीसी नहीं देता, क्योंकि हमारे घर के तमाम इक्विपमेंट्स एसी पे चलते हैं, जी ठीक है। The terminology used in this section is similar to that used in the work on oscillations. अब ये सारी वेव वाली टर्मिनोलॉजी यहाँ यूज होंगी क्योंकि ये वेव बन रही है ना, एक साइनसॉइडल करंट जो एक तरह की वेव है, ऑसिलेशन है। तो ऑसिलेशन की तमाम चीजें इस पे जी अप्लीकेबल होंगी, जैसे कि फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड है, ठीक है, एम्पलीट्यूड है। जी तो यहाँ फ्रीक्वेंसी को दोबारा देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ द सिग्नल, द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशंस ऑफ द सिग्नल पर यूनिट टाइम। इसको सिग्नल कहते हैं, इसके करंट को सिग्नल कहते हैं, ठीक है ना। तो पर यूनिट जी टाइम, एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशंस कंप्लीट हो रही हैं, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। जी और टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन, यानी कि एक ऑसिलेशन कितनी देर में कंप्लीट हो रही है। यानी ऑसिलेशन यहाँ से स्टार्ट हुई और दोबारा यहाँ से दोबारा स्टार्ट हुई, तो बिहेवियर जहाँ रिपीट होगा ना, वो यानी कि यहाँ से लेके स्टार्टिंग पॉइंट तक का जो टाइम है वो टाइम पीरियड कहलाएगा। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन वन सेकंड, सही है। जी पीक करंट क्या है, पीक करंट एम्पलीट्यूड है कि मैक्सिमम कितनी हाइट तक गया करंट, तो उसको आई नॉट कहते हैं, ठीक है। ये मैक्सिमम जो आई की वैल्यू होगी ना, आई नॉट, वाई एक्सेस पे आई चल रहा है आपका, तो आई वन, आई टू, आई थ्री, आई फोर, लेकिन मैक्सिमम जो हो जाएगी वो आई नॉट कहलाएगी, ठीक है। वो पीक करंट होगा, इट इज जी इक्वल टू मैक्सिमम करंट ड्यूरिंग द साइकिल। जी अब हम आते हैं, दिस टाइप ऑफ करंट इज गिवन बाय एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज विद अ सिमिलर शेप कर्व। देखो वोल्टेज की वजह से ही करंट आता है ना, करंट खुद तो इंडिपेंडेंट नहीं है ना, वोल्टेज की सोर्स है। जैसे शुरू में मैंने कहा था, इसकी वोल्टेज जी की यही वेव फॉर्म होगी, सही है, साइनस साइन थीटा होगा। जी जी तो देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, वोल्टेज इज सिमिलर विद सिमिलर शेप कर्व, ठीक है। You should जी recognize the shape of the curve from the work you have done on oscillation in topic 19. The equation for these curves are as follows. For the current I is equals to I naught sin omega t. याद है जो ऑसिलेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, हम इक्वेशंस जी पढ़ते एक्सेलरेशन की, डिस्प्लेसमेंट की, वेलोसिटी की, फिर डेरिवेशन, डेरिवेटिव ले लेके चेंज होती थी वो। जी तो इसी तरह है कि एम्पलीट्यूड इनटू साइन ओमेगा टी होता है, तो एम्पलीट्यूड यहाँ आई नॉट है, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी।
और वोल्टेज की वेव फॉर्म में एम्पलीट्यूड वी नॉट होगा तो वी नॉट साइन ओमेगा टी, सही है। ओमेगा जी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है या एंगुलर वेलोसिटी है, जिसको आप 2 पाई एफ भी कहते हो, सही है। जी चलो, where I naught is the peak current, V naught is the peak voltage, and omega is the angular frequency 2 pi f. कोई सवाल? नहीं सर। अब आते हैं पावर डिसिपेटेड बाय एन ऑल्टरनेटिंग करंट। एक ऑल्टरनेटिंग करंट किसी रजिस्टर से जाता है तो कितनी पावर लॉस करता है, वो कैलकुलेट करना है। जैसे हमने अगर एएस फिजिक्स में और ओएलएल में पढ़ा था कि पावर डिसिपेशन पावर लॉस इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, ठीक है ना, जी क्योंकि वहाँ आई फिक्स होता था। अब यहाँ पर क्या, यहाँ कैसे निकालेंगे, यहाँ हम देखते हैं। In this figure 28.2 an AC supply is driving a current I, ठीक है, करंट I जा रहा होगा which is equal to the I naught sin omega t, चेंजिंग करंट है ना, थ्रू अ रजिस्टर R। अब इस करंट, इससे रजिस्टर R से गुजर रहा है। पावर डिसिपेशन कैलकुलेट करता हूँ। द पावर P डिसिपेटेड बाय द ऑल्टरनेटिंग करंट इन द रजिस्टर इज I स्क्वायर R, ये फॉर्मूला होता है। अब I की जगह आपने रख दिया I नॉट sin ओमेगा t होल स्क्वायर R, तो ये क्या बन गया, जी नॉट स्क्वायर, ठीक है, I नॉट स्क्वायर R sin स्क्वायर ओमेगा t, आई नॉट जी स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, सही है। ये हो गई इसकी जी पावर लॉस। तो अगर इसको हम प्लॉट करते हैं करंट के अगेंस्ट, तो करंट का तो ये ग्राफ है साइन थीटा, लेकिन पावर का क्या ग्राफ होगा, पावर का ग्राफ थोड़ा सा अलग होगा, होगा साइन थीटा, क्योंकि साइन ओमेगा टी इसमें भी आ रहा है, लेकिन साइन स्क्वायर का थीटा होगा, ठीक है। करंट में क्या था, साइन थीटा था, साइन ओमेगा टी या साइन थीटा। यहाँ पे क्या है, यहाँ आई स्क्वायर, आई नॉट स्क्वायर तो कांस्टेंट है, चलो एम्पलीट्यूड में चला जाएगा, आर भी उससे मल्टीप्लाई होकर एम्पलीट्यूड को बढ़ा देगा, यानी कि नया एम्पलीट्यूड बन जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर। लेकिन साइन का फंक्शन अब साइन नहीं रहा, साइन स्क्वायर रहा है। साइन स्क्वायर के ग्राफ में क्या होता है, नेगेटिव साइकिल नहीं होते, सारी पॉजिटिव साइकिल्स होती हैं, ठीक है। क्योंकि अब साइन स्क्वायर का ग्राफ हो गया ना, जो भी नेगेटिव भी होगी उसको पॉजिटिव करके ऊपर ले आएगा, ठीक है, जी समझ गए। जी जी अच्छा, एक और क्या चेंज है इसमें, एक और चेंज ये है कि भाई अगर आप देखो तो फ्रीक्वेंसी इसकी हाई है, इस वाले की, पावर वाले की। देखो ना, जितनी देर में ये आधा बना रहा है उतनी देर में ये तकरीबन 1.5 बना रहा है। देखो कैसे, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से आया 0, 0 से अगर ड्रॉप करते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अच्छा 0 तो यहाँ भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर गैप सर कम सेम है। है। अच्छा हाँ, गैप कम है, गैप कम है, इसमें गैप कम है, बस ये गैप ज्यादा दे रहा है, ये कम दे रहा है। और अच्छी बात ये कि पॉजिटिव जी साइकिल्स दे रहा है, इसका मतलब पावर नेगेटिव नहीं हो सकती आपकी, ठीक है ना, पावर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा, इसमें मीन पावर का कॉन्सेप्ट आता है, फिर रूट मीन स्क्वायर का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो इसमें ये जो लाइन है ना, जी ये जो आरएमएस। मीन पावर है, जी आर एम एस, ये लाइन जो है ना, सेंट्रल जी लाइन, ये बेसिकली आपने क्या किया, एवरेज ले लिया, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का एवरेज लिया, तो बीच में एक लाइन आ जाएगी जो कि आपकी मीन पावर कहलाएगी, सही है। जी अच्छा भाई, तो study the power curve in 28.3, it is always positive even though the current goes negative, power is equal to the current squared and the square of a negative number is always a positive number, ठीक है। जी The average power dissipated over a complete cycle is equals to the half the peak power during the cycle, the horizontal gray line, half the peak ना, ऊपर और नीचे के बीच में half the peak, डिवाइड कर दिया इसको 2 से। तो आपने कहा कि भाई एवरेज पावर क्या होगी, एवरेज पावर इक्वल टू हाफ पी नॉट। पी नॉट मतलब जो आपकी मीन पावर है, जो आपकी टोटल पावर है, मैक्सिमम पावर जो पीक जा रही है ना, पी नॉट क्या होगा, पी नॉट होगा आई नॉट स्क्वायर आर, है ना। जी आई नॉट स्क्वायर आपका पी, वो होगा क्या कहते हैं, पी नॉट मैक्सिमम हाइट ऑफ पावर, मैक्सिमम हाइट को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यहाँ तक आ जाएंगे। तो आपने कहा पी एवरेज इक्वल्स टू हाफ पी नॉट, और हाफ पी नॉट की वैल्यू क्या है, आई नॉट स्क्वायर आर, यहाँ से हमने देख लिया, तो इसको हमने पुट कर दिया। तो हमने कहा भाई ये एवरेज पावर है हाफ आई नॉट स्क्वायर आर, so the direct current that would dissipate this power is equals to what, जो करंट होगा जो इस पावर को डिसिपेट करेगा, ठीक है, वो कितना होगा भाई, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट, क्यों जी अंडर रूट क्यों आ रहा, क्योंकि उसको स्क्वायर को हटाना है। क्योंकि पावर और करंट के बिटवीन जो रिलेशनशिप है वो अच्छा तुम क्या कह रहे हो, सॉरी तुम्हारी बात सुनी मैंने। स्क्वायर को हटाना है। आई स्क्वायर को हटाना है,
नहीं नहीं, देखो डायरेक्ट करंट जी बेसिकली कैसे निकलता है। डायरेक्ट करंट निकालने का तरीका ये होता है कि आप जो है ना, ये एवरेज पावर ले लो, ठीक है, ये देखो एवरेज पावर ले लो और इससे करंट निकालो। उसकी वजह क्या, चलो उसका मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट देता हूँ। उसकी वजह ये है कि ये करंट है, सही है। अगर इसी को मैं स्क्वायर कर दूं तो ये ऊपर आ जाएगा, और फिर जी इसका मीन ले लो तो सेंटर लाइन आ जाएगी। तो हमने क्या जी किया, हमने कहा है कि भाई जो डायरेक्ट करंट है जो डिसिपेट करेगा इस पावर से, वो आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हमने रिलेशनशिप पढ़ा है कि जब पावर, ये देखो, इवन दो द करंट नेगेटिव पावर इक्वल टू द करंट स्क्वायर एंड द स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर इज पॉजिटिव। तो बेसिकली करंट और पावर में रिलेशनशिप कितने का है, स्क्वायर का है। पी इज डायरेक्टली जी प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, ठीक है। तो अगर जी आई आई चाहिए तो अंडर रूट पी हो जाएगा। जी इस वजह से हमने अंडर रूट पी कर दिया, ये पी को अंडर रूट किया, पी नॉट को, पी नॉट क्या है आपका, पी नॉट है आई नॉट स्क्वायर आर, ठीक है। तो इसको अंडर रूट किया तो हम्म, ये आपके पास आ गया आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर रूट। फिर यहाँ से आपने कहा कि भाई आई डी सी क्या है, मतलब जो डीसी करंट डिसिपेट होगा इसमें से, जिधर नाम दिया ना हम्म, डायरेक्ट करंट दैट वुड डिसिपेट दिस पावर, उसको नाम दे दिया हमने आई डी सी। जी और ये इक्वल है अंडर सही रूट आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 के। तो स्क्वायर रूट लिया, 1 का स्क्वायर रूट 1 आ गया, और आई नॉट का स्क्वायर रूट जो है आई नॉट आ गया। तो ऊपर आई नॉट रह गया, नीचे स्क्वायर रूट 2 रह गया, ठीक है। जी तो आपने कहा भाई आई डी सी इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2। सो दिस करंट इज नोन एज रूट मीन स्क्वायर करंट, ठीक है। इसकी अब सिग्निफिकेंस क्या है, रूट मीन स्क्वायर करंट क्या कहलाता है, हमने एक नाम तो दे दिया आई डी सी या आई आर एम एस। बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक एसी है एक डीसी है, ठीक है, दो तरह के करंट है एक सर्किट में से गुजर रहे हैं अलग अलग टाइम पे। जी अगर दोनों सेम इक्वल अमाउंट ऑफ पावर डिसिपेट करेंगे ना, दोनों अगर सेम जी अमाउंट ऑफ पावर डिसिपेट करेंगे तो उस पॉइंट पे दोनों के करंट में ये रिलेशनशिप होगा, ठीक है। सही तो अगर दोनों सेम पावर डिसिपेट करेंगे तो दोनों के करंट तो डिफरेंट होंगे, लेकिन पावर सेम भी हो जाए तो इसलिए उनके बिटवीन कन्वर्जन फैक्टर ये आई इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या है कि पहले आपने क्या किया भाई, पहले आपने जो है वो इसका लिया मीन, पहले इसको किया स्क्वायर, स्क्वायर किया तो ये जी ऊपर आ गया। स्क्वायर करने के बाद आपने इसका मीन ले लिया, आपने इसका एवरेज लिया, और एवरेज को आपने स्क्वायर रूट कर दिया, तीन काम किए ना। जी तो इसका मतलब इसको हमने आरएमएस नाम दे दिया। अब यहाँ इसकी डेफिनेशन है, इसको लिख लो, द आरएमएस वैल्यू ऑफ द सर ये करंट। मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है सारी आपने रजिस्टर में स्कूल वाले जो है ना। अच्छा अच्छा, सही है सही है। So the RMS value of the current or voltage is the value of the direct current that would convert energy at the same rate in the resistor, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे ना कि भाई ये RMS वैल्यू वो वैल्यू है दोनों करंट की, जैसे कि अगर ये डीसी सर्किट का करंट है और ये आई नॉट एसी का करंट है मैक्सिमम, तो ये वो इनकी जी कन्वर्जन ऐसे है कि उस पॉइंट पे जब दोनों पावर सेम डिलीवर कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि हमें सर्किट को चलाने की तो पावर की जरूरत होती है, कोई पावर दे दो लेकिन सेम होनी चाहिए वैल्यू। तो उस पॉइंट पे ये जी कन्वर्जन है कि अगर आपको कोई कहे ना कि भाई मुझे डीसी करंट पता है 10 एम्पेयर है, तो आप बता दो कि अगर इसको मैं एसी सर्किट में कन्वर्ट करूं तो कितने करंट मुझे चाहिए होगा। तो आप क्या करोगे, 10 एम्पेयर को अंडर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा तो आप कहोगे कि भाई ये वैल्यू का आपको एसी करंट चाहिए होगा, ठीक है। जी हम्म, ये इसलिए काम आता है। कोई बोलेगा यार क्यों ये रिलेशन, ये इसीलिए ही है। फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी ने कह दिया कि भाई आपने क्या कहते हैं 50 एम्पेयर का ना साइनोसॉइडल करंट है, मैक्सिमम करंट आई नॉट जो है 50 एम्पेयर का है अल्टरनेटिंग करंट। अब मुझे ये सर्किट डीसी से चलाना है सेम पावर के साथ, तो कितनी वैल्यू का करंट लूंगा मैं डीसी में। तो मैं कहूंगा ठीक है 50 को डिवाइड कर दो अंडर 2 से, तो जो वैल्यू आएगी वो आपका डीसी सर्किट का करंट होगा, उस कितने करंट के हिसाब से बैटरी यूज कर लो, ठीक है। जी जी एक दूसरे की कन्वर्जन है, यानी कि आई आर एम एस डी सी इक्वलेंट वैल्यू है आई नॉट की। आई नॉट क्या है, एसी वैल्यू है किस पॉइंट पे जब सेम पावर डिलीवर कर रहे हो दोनों, ठीक है। ऐसे जी ही वी आर एम एस है वी नॉट अपॉन रूट टू, सिंपल है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, तुमको बीच की डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। जी 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 अब कह रहे हैं एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द स्टेटमेंट दैट अ मेंस वोल्टेज इज रेटेड एट 230 वोल्ट। ये वोल्टेज आपको दिया हुआ है, ठीक है, किसका, वोल्टेज एसी का दिया हुआ है, मेंस है ना, सर्किट घर का सर्किट है, और 50 हर्ट्ज भी दिया जी है। तो 50 हर्ट्ज से आपको फौरन पता चल जाना चाहिए कि एसी है डीसी नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डीसी में जीरो होती है, डीसी चेंज नहीं होता ना। जी हम्म
आपको कह दिया भाई कैलकुलेट द पीक वोल्टेज, ठीक है, जी। पीक वोल्टेज कैलकुलेट करना है आप। अच्छा भाई तो आप सर ये उससे होगा ना, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ से, 2 पाई और एफ से वो ओमेगा आ जाएगा, तो फिर वी नॉट साइन ओमेगा टी। इतना करने की जरूरत ही नहीं है तुमसे कुछ, उसने पूरा वोल्टेज थोड़ी मांगा है, वो कह रहा है सिर्फ पीक वोल्टेज बता दो, वी नॉट, वी नॉट तो मांगा टू है, और थर्टी टू मल्टीप्लाइड थर्टी वोल्ट बाय तुम्हें दिया अंडर हुआ रूट है, टू। 230 तुम्हें वीडीसी दिया हुआ है, और वीडीसी को तुम अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल। सर मेन वोल्टेज क्या होता है? आरएमएस। वोल्टेज घर का नहीं, मेन वोल्टेज तो घर का होता है। तुम्हें ये देखना है कि तुम्हें दिया हुआ क्या है, तुम्हें 230 वोल्ट दिया हुआ है, यानी कि इसके साथ साइन ओमेगा टी नहीं है, तो इसका मतलब ये डीसी जी है। अगर इसके साथ साइन ओमेगा टी होता तो ये फिर एसी होता ना, तो इसका ये तुम्हें इंडिकेट कर रहा जी है कि सिर्फ वोल्ट लिखा हुआ है, तो इट इज डीसी, इट इज आई आर एम एस या इट इज डीसी, ठीक है, जी। वी आर एम एस और वी डीसी। और तुम्हें कहा तो ये सर ये गया आरएमएस वैल्यू है ना? वी आर एम एस है, 230 वोल्ट जो है ना, हाँ, तो टू आपका, थर्टी मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट टू हो जाएगा ना? हाँ तो आपको वी नॉट मिल जाएगा। अब आप आराम से वैल्यू लिख सकते हो, वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, लेकिन आपसे जी मांगा ही नहीं कि आपको ये पूछा, और दूसरा क्या पूछा है, कैलकुलेट द एनर्जी डिसिपेटेड व्हेन इलेक्ट्रिक फायर ऑफ रेजिस्टेंस 24 ओम इज रन फ्रॉम द सप्लाई फॉर 1 आवर। तो वो आर स्क्वायर आर। टाइम दे दिया आपको, आर दे दिया, एनर्जी डिसिपेशन मांगी है, एनर्जी डिसिपेशन क्या होगी भाई, हमें पता है कि भाई एनर्जी डिसिपेशन अगर हम लेते हैं, पावर डिसिपेशन हमें पता है, आई स्क्वायर आर या वी जी स्क्वायर अपॉन आर, है ना, वी स्क्वायर अपॉन आर, जी जी क्योंकि आई हमें दिया हुआ नहीं, तो वी के फॉर्म में ले वी स्क्वायर अपॉन आर। वी स्क्वायर में वी कौन सा होता है, वी डीसी जी होता है, वी डीसी होता है ना, जी तो वी डीसी अपॉन आर है, तो वी डीसी हमें पता है 230 है, और आर जो है हमें पता है कितनी है, आर केवल 25 है, ठीक है, और हमें हमें पावर नहीं मांगी, हमें सिर्फ एनर्जी मांगी है, तो पावर इंटू टाइम इज एनर्जी, तो हम वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी कर देंगे, समझ गए। जी 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 तो वी स्क्वायर तो हमारा क्लियर 230 स्क्वायर है अपॉन आर 25 है, और टी कितना है, 1 आर है, 1 आर का मतलब 60 × 60 यानी कि 3600। तो यहाँ पर भी जी लिखा हुआ है एनर्जी, एनर्जी देखो यहाँ थोड़ा ट्विस्ट किया है, आपसे कहा है क्या करते हैं, एनर्जी जी जी डिसिपेटेड। अक्सर स्टूडेंट पावर डिसिपेशन लगा देते हैं, या तो आई स्क्वायर इंटू आर, या तो वी स्क्वायर अपॉन आर, जी दोनों फॉर्मूले है ना, करंट दिया हुआ है तो आई स्क्वायर आर, और वोल्टेज दिया हुआ है तो वी जी स्क्वायर अपॉन आर, तो पावर है वी स्क्वायर अपॉन जी आर, एनर्जी क्या होगी, पावर इंटू टाइम, तो एनर्जी क्या हो गई, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, ठीक है। जी जी। ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आंसर आ गया आपका 7.6 10 पावर 6 जूल, यानी कि 7.6 मेगा जूल की एनर्जी है। हम्म। क्लियर है या कोई सही। सवाल है। नहीं सर, ट्रांसफार्मर तो सर खत्म हो गया ना? ट्रांसफार्मर का भी खत्म हो गया, और मुझे साथ साथ ये रिवाइज ये हमें करना, तो नहीं पढ़ा है सर ने। होल्ड करना। अच्छा तो भाई ट्रांसफार्मर हमारे कोर्स से हट गया, ओ लेवल में हमने पढ़ लिया था, वही काफी है। तो अब जो है हम देखते हैं रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस। रेक्टिफिकेशन बेसिकली क्या होती है, इट इज द चेंजिंग ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट टू द डायरेक्ट करंट, ठीक है। डीसी। इसमें ये होता है कि आपने शायद होता है ओ लेवल में भी पढ़ा हो, ये एक डायोड्स लगाते हैं, डायोड्स के थ्रू जो है ना हम रेक्टिफिकेशन करते हैं। जैसे फॉर जी एग्जांपल वेव आ रही है, उसके अंदर हमने डायोड लगाया, डायोड क्या होता है, डायोड जो है ना यूनि डायरेक्शन करंट को अलाउ करता है अपने अंदर से जाना, ठीक है। डायोड क्या करेगा, तुम्हें मैं एक थोड़ी सी पहले पिक्चर बना के दिखाता हूँ, फिर तुम इसको रीड कर लेंगे। सर मैं समझ गया। पढ़ा हुआ है तुमने, जी जी सर, ये पूरा पढ़ा है मैंने। कहाँ पढ़ा है? सर अभी टेस्ट हुआ था। अच्छा अच्छा, सही सही। देखो भाई ऐसा सर्किट होता है एक तरह से, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, आपको एक डायोड दे दिया, सर ये वही चार वाला बनेंगे? हाँ अभी तो सिंगल बना के दिखा रहा हूँ ना मैं, अच्छा। चार्ज तो ब्रिज वाला होता है ना। जी अब क्या होता है, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल होती है, पॉजिटिव गई, हम्म, इसके अंदर से गई नीचे से आ गई, ठीक है, यहाँ रजिस्टर लगा हुआ है, रजिस्टर में से निकल गई, यहाँ पे क्या हो रहा है, जी रजिस्टर का आउटपुट स्क्रीन है, तो वो पॉजिटिव साइकिल गई, यहाँ पर आउटपुट पे स्क्रीन पे पॉजिटिव साइकिल आ गई, फिर नेगेटिव साइकिल जी गई तो डायोड ने रोक दिया इसको ना, नहीं जाने देगा, तो यहाँ पे गैप आ जी गया, फिर पॉजिटिव गई, तो फिर यहाँ से डायोड ने साइकिल दे दिया, एनाल्टोसोन, ये हो गई हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। अब ये हाफ वेव जी रेक्टिफिकेशन में क्या हो रहा है, बीच में 50% का लॉस हो रहा है जहाँ पे वेव नहीं आ रही ना, ठीक है। जी तो आप क्या करते हैं, आप दो डायोड लगाते हैं उल्टी डायरेक्शन में,
ताकि पॉजिटिव साइकिल पहले ऊपर से चली जाए फिर नीचे से चली जाए, ठीक है। जी So the process of converting an alternating current and voltage into direct current is called rectification. Rectification is used in electronic equipment which require a direct current. ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जिनको डायरेक्ट करंट चाहिए हो उनके अंदर आप जी क्या करते हो, अपने घर से तो सप्लाई नहीं लाओगे ना डायरेक्ट, घर में तो वोल्टेज एसी आते हैं, तो आप बीच में एक है ना रेक्टिफायर सर्किट लगा देते हो ताकि वो उसको डीसी दे सके। एग्जांपल इसकी बहुत बड़ी क्या है कि आपके जो बैटरीज चार्जर होते हैं मोबाइल फोन के, ठीक है, वो आप घर की मेन सप्लाई में लगाते हो जो कि ऑल्टरनेटिंग होती है, लेकिन आपके जी चार्जर के अंदर जो है वो एक तरह का रेक्टिफायर सर्किट होता है जो उसको डीसी में कन्वर्ट करता है और आपके मोबाइल फोन की बैटरीज जो कि डीसी चार्जिंग पे चलती हैं उनको डीसी प्रोवाइड जी करता है, ठीक है। सही There are two types of rectification, half wave and full wave. Half wave में क्या होता है भाई, the graph of the output voltage V out against the time is a sine wave with a positive cycle on, ठीक है, and a flat line V out is zero। देखो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन जो अभी मैंने बताया था, बनाया था यहाँ पर, ये पॉजिटिव साइकिल आई फिर जी नेगेटिव में जीरो हो गया, ठीक है, क्योंकि कोई साइकिल ही नहीं आएगी, फिर पॉजिटिव आई फिर जीरो जी हो गया, तो इसका मतलब नेगेटिव साइकिल जो है वो जाया हो रही है यहाँ पर, हाँ जीरो हो रही है, तो हाँ 50% आपका सिग्नल लॉस हो रहा है। So this is because the diode only conducts in positive direction। और फुल वेव के लिए क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन, द ग्राफ ऑफ द आउटपुट वोल्टेज वी आउट अगेंस्ट द टाइम इज अ साइन कर्व, ठीक है, with the positive जी cycle and the negative cycle both curved bumps। कैसे, अभी देख लेते हैं। यहाँ पर ये साइकिल आई फिर दूसरी आई फिर तीसरी आई चौथी आई, ये आती रहेगी, ये हटेगी नहीं, ठीक है। इसकी हम अरेंजमेंट देखते हैं भाई। ये देखो सिंगल डायोड है, सिंगल डायोड में क्या होगा, वी आउट हो जाएगा हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। डबल डायोड में क्या होगा भाई, देखो यहाँ पे आपने सप्लाई दी, यहाँ से पॉजिटिव गई, पॉजिटिव साइकिल निकली, यहाँ से चलेगी, यहाँ नहीं जाएगी, यहाँ से जाएगी, यहाँ से रजिस्टर से निकलेगी, आउट हो जाएगी। फिर क्या होगा, नेगेटिव साइकिल यहाँ से गई, नेगेटिव जो है वो यहाँ से रुक जाएगी, यहाँ से चली जाएगी, यहाँ से गई, यहाँ से गई, तो यहाँ पर पॉजिटिव आना है तो पॉजिटिव यहाँ से अलाउ नहीं करेगा, यहाँ से जाएगा और इसके अंदर से वी आउट दे देगा, ठीक है, एंड सो ऑन। अब इसको देखते हैं हम फर्दर एक्सप्लेनेशन। अच्छा भाई, कहाँ तक देखा था हमने, ये देख लिया, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कंसेप्ट वाज सिंगल डायोड and alternating input voltage is connected to the circuit with a load resistor and diode in series, ठीक है। सिंपल अरेंजमेंट, सबसे सिंपल सादा खुशबू होता है ये सिंपल, आपने सप्लाई दी यहाँ से, यहाँ डायोड लगाया, यहाँ रेजिस्टर लगाया, इसका आउटपुट आ गया यहाँ पर। The diode will only conduct during the positive cycle of the input alternating voltage, hence there is only current in the load resistor during these positive cycles। सही है, सिर्फ पॉजिटिव साइकिल पे करंट होगा और फिर नहीं होगा। The output voltage V out across the resistor will fluctuate against the time in same way as the input alternating current except there are no negative cycles। देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो ये लिखी हुई है ना, लिखी हुई है कि भाई डीसी तो आ रहा है लेकिन डीसी कांस्टेंट डीसी नहीं है भाई, डायरेक्शन के हिसाब से डीसी है, वैल्यू के हिसाब से डीसी नहीं है। जैसे कि आप बोलोगे क्या बात हुई, मैं कह रहा हूँ देखो भाई ये यहाँ से ऊपर गया नीचे गया, वैल्यू तो चेंज कर रहा है ना, जीरो से ऊपर भी जा रहा है नीचे भी आ रहा है, हालांकि डायरेक्शन एक ही रख रहा है लेकिन वैल्यू तो चेंज कर रहा है। तो डीसी में तो वैल्यू भी चेंज नहीं होती और डीसी के अंदर जो है डायरेक्शन भी चेंज नहीं होती। तो एक तरह से तो ये डीसी है लेकिन दूसरी तरह से ये कंप्लीट डीसी नहीं है, ठीक है, इसमें वैल्यूज चेंज हो रही है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। तो इस तरह के डीसी को हम कहते हैं पल्सेटिंग डीसी। क्या कहते हैं, पल्सेटिंग PULSATING, पल्सेटिंग डीसी है ये, प्योर डीसी नहीं है, इम्प्योर डीसी है ये। जी। तो सर इसको डीसी में करने के लिए हमें स्मूथिंग करनी पड़ेगी ना? बिल्कुल सही है, पढ़ा है तुमने। जी जी स्मूथिंग करते हैं जिसको फिल्ट्रेशन कहते हैं बेसिकली, ठीक है। स्मूथिंग करते हैं तो फिर ये क्या होता है, पल्सेटिंग को सीधा कर देता है। अगर आप पल्सेटिंग जी डीसी लोगे ना तो आपके इक्विपमेंट खराब हो जाएंगे। इसकी एग्जांपल है जी जब कभी यूपीएस के अंदर घर पे पंखा चलता है ना तो वो एक आवाज मारता है जी अजीब सी और जल्दी इक्विपमेंट खराब होते हैं क्योंकि वो पल्सेटिंग आउटपुट देता है, हार्मोनिक्स कहलाते हैं ये, हाँ ठीक है। सर जी चलो कहाँ गया, ऐसा ये क्लियर हो गया। डायोड आपने बना दिया, हाफ रेक्टिफिकेशन, दिस टाइप रेक्टिफिकेशन मींस half of the time the voltage is zero so the power available from a half wave rectifier supplied is reduced, क्योंकि 50% तो लॉस हो गई ना, जी ठीक है।
फुल वेव रेक्टिफिकेशन पे चलते हैं। इसको ब्रिज रेक्टिफायर भी कहते हैं, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्स अ ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट। दिस consists of four diodes connected across an input alternating voltage supply. The output voltage Vout is taken across a load resistor. During the positive cycle of the input voltage, one terminal of the voltage supply is positive and other is negative. Obviously ऐसे ही होता है। The two diodes opposite to each other that are in forward bias will conduct, ठीक है। दो जो हैं एक दूसरे के ऑपोजिट लगे होंगे, फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करेंगे। फॉरवर्ड बायस मतलब के पॉजिटिव साइकिल, रिवर्स बायस मतलब के नेगेटिव साइकिल में कंडक्शन, ठीक है जी। A current will flow in the load resistor with the positive terminal at the top of the resistor, ठीक है। During the negative cycle of the input voltage, the positive and negative terminals of the input alternating voltage supply will swap. The two diodes that were forward bias will now be in reverse bias. रिवर्स बायस में क्या होता है कि आपके पास जो है पॉजिटिव साइड्स पे डायोड की पॉजिटिव साइड ये वाली होती है ना, और नेगेटिव साइड ये जी। होती है। तो पॉजिटिव साइड पे अगर नेगेटिव साइकिल आ जाए ना, तो आपका डायोड समझो रिवर्स बायस्ड हो जाता है, उसमें वो वर्क नहीं करता, जी। फॉरवर्ड बायस में जी। खाली जी। वर्क करता है, ठीक है। जी। जी। The two diodes that were in forward bias will now be in reverse bias and not conduct, या do not conduct, ठीक है। जी। The other two in the reverse bias will now be in forward bias and will conduct. अब बाकी तीन एक्टिव हो जाएंगे, बाकी दो एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। जी। So the current in the low resistor will still flow in the same direction as before. रेजिस्टर में वहीं से करंट जाएगा, रेजिस्टर में करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इसकी सेटिंग ऐसी बनी हुई है ना। सर। देखो इसको जी। यहाँ पे जी। देखो, भी समझ में आ रहा है। देखो यहाँ से सप्लाई से करंट गया जी पॉजिटिव, सर। ठीक है, पॉजिटिव से 2 गया में जाएगा, 2 में जाएगा, 2 से गुजरेगा, अब कहाँ से जाएगा, रजिस्टर में जाएगा। कौन से रजिस्टर में जाएगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ जी। से कट जाएगा, यहाँ से नहीं जा पाएगा। रजिस्टर में गया, जी। रजिस्टर से यहाँ गया, अब यहाँ से वापसी की फिर तरफ 1 से आया, जाएगा, वापसी में कहाँ से जाएगा, 1 से जाएगा, वेरी नहीं गुड। 3 से जाएगा सर, 3 से एक जाएगा, मिनट 3 एक से मिनट, जाएगा। पॉजिटिव साइकिल है ना, जी 3 से जाएगा, 1 तो से पॉजिटिव जाएगा से तो निकलेगा, टकरा नेगेटिव से जाएगा, जाएगा। 1 से जगह जाएगा तो टकरा जाएगा, 1 से नहीं जा सकता क्योंकि जी सर्किट खत्म करना है ना। 3 से जाएगा। तो ये 3 से गया, ये 3 से यहाँ गया, और ये नेगेटिव साइकिल पे चला गया, ठीक है, जी। क्योंकि 1 से जाएगा तो ये पॉजिटिव पे टकराएगा, ये तो शॉर्ट हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, जी। जी। ठीक है। जी। ऑपोजिट 1 और ये देखो ये ऑपोजिट लगे हुए, दोनों आपस में ऑपोजिट बायस में। अब यहाँ से जी। निकला आपका 2 से गया, 2 और 3 में साथ कंडक्शन होगी, 1 और 4 में एक साथ कंडक्शन होगी, सही है। जी। जी। अब नेगेटिव को लेते हैं, अब नेगेटिव में गया यहाँ पर, नेगेटिव में तो यहाँ से जाएगा ही नहीं, है ना, जी। नेगेटिव में यहाँ से नहीं जाएगा, 2 नहीं से नहीं सर, जाएगा, अगर हम नेगेटिव हम नीचे से ले रहे हैं तो फिर हम नीचे से लेंगे करें नीचे ना। से ना, वो लेंगे नीचे से, ठीक क्योंकि है। देखो नेगेटिव में तुम जाओगे, अगर यहाँ नेगेटिव हो गई तो यहाँ से करंट नहीं जाता ना, तो फिर ये पॉजिटिव हो गया टर्मिनल, ये वाला टर्मिनल जो है ना ये सर मैं आपका हो बोल गया, रहा हूँ ये नेगेटिव कर लें और ये पॉजिटिव कर लें हम, अगर कौन सा, जैसे जब हम अभी मार्किंग की है, ये देखें, हम्म अगर हम यहाँ से निकले नेगेटिव वाली साइड से, हम्म देखो अभी तो तो वो नेगेटिव भी तो वाली सही होगा। पॉजिटिव हो जाएगी ना, अब तुम्हारी नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी ना, सेकंड साइकिल में। पहली साइकिल में ये पॉजिटिव थी, यहाँ नेगेटिव थी, अब ये सप्लाई अपने आप जी। को स्वैप करेगी ना, तो ये वाली साइड तो तुम्हारी सर वो नेगेटिव हो तो फिर जाएगी। सेम पाथ लेगा ना जो हमने पिछली बार लिया था पॉजिटिव वाली में। नहीं लेगा ना सेम पाथ, देखो तुमने यहाँ पॉजिटिव मार्क किया, ये पहली साइकिल में, सेकंड साइकिल में तो ये साइड नेगेटिव हो जाएगी ना, ए वाली साइड है, ए पे नेगेटिव लिखो, जी। बी पे पॉजिटिव लिखो, अब उल्टा हो गया ना ये तो। जी। अब यहाँ सही पॉजिटिव है, हो सही है, गया, ठीक है, समझ गया। तो यहाँ से करंट ठीक है, जाएगा, ठीक। करंट जाएगा कहाँ से गुजरेगा, 4 से जाएगा। फोर से जाएगा, यहाँ से गुजरा, यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से आया, जी। अब कहाँ से जाएगा, 1 से फिर जाएगा, 1 में जाएगा। 1 से जाके जी। वापस नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव, अब ये नेगेटिव जी। हो गया ना, ए नेगेटिव हो गया। जी। तो दोनों सूरत में क्या हो रहा है, रेजिस्टर पे करंट ऊपर से ही आ रहा है और नीचे से जा रहा जी। है, तो रेजिस्टर को तो जी। यही लगेगा कि मेरे अंदर करंट यहाँ से आ रहा है, यहाँ से जा रहा है, तो मैं तो साइकिल देता रहूंगा, जी। ठीक है। उसको क्या फर्क पड़ना है, उसको तो अरेंजमेंट देखने से फर्क थोड़ी पड़ता है, उसके बाद तो करंट आना चाहिए बस। जी। So when A is positive, B is negative, two diodes 2 and 3 will conduct and 1 and 4 will not. When A is negative, B is positive. ये अभी जो मैं बात कर रहा था उनसे यहाँ लिखा हुआ है, diode 1 and 4 will conduct and diode 2 and 3 will not. The current in the load resistor R will flow downwards. मैं कहा था ना कि जी। डाउनवर्ड, तो इसमें हमेशा रेजिस्टर बोलेगा ऊपर से करंट आएगा, मेरे नीचे से जा रहा है तो मैं इसी डायरेक्शन को फॉलो करूंगा।
अगर ये डायरेक्शन उल्टी रहती ना तो फिर वो नीचे का डायरेक्शन का करंट देता है आउटपुट, जो हमें नहीं चाहिए। हमें तो एक डायरेक्शन का चाहिए जी ना ताकि डीसी बने। जी So in both the positive and negative cycles, the current in the load resistor is the same. Each diode pair is the same as in half wave rectification. Since there are two pairs, this equates to the full wave rectification overall. So the main advantage of the full wave rectification compared to the half wave rectification is that there is more power available. Twice हो गई ना, loss नहीं हुआ ना, ठीक है? जी So therefore a greater power is supplied on every half cycle. अब इसकी वर्क एग्जांपल देखते हैं। Bridge rectifier consists of 4 ideal diodes A, B, C, D and connected in the figure shown here. क्या कह रहे हैं भाई? Alternating supply is applied between the terminals X and Y. ठीक है, which diodes are conducting when terminal X of the supply is positive. X of supply is positive है तो आपका ये वाला डायोड A कंडक्ट करेगा और डायोड C कंडक्ट करेगा, ठीक है? जी क्योंकि अगर X पॉजिटिव है तो यहाँ से गया, पॉजिटिव से गया करंट, यहाँ से लोड से निकला, लोड से निकल के वापसी आया, यहाँ से गुजरा और यहाँ से निकलते हुए नेगेटिव पे चला गया। ठीक है, जी सही तो यहाँ आप देखेंगे तो ये करंट का पाथ बना यहाँ से जाते हुए, वही जो हमने अभी बताया था, इस रोड रजिस्टर से गया, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ से नीचे आया और ये टर्मिनेट हो गया। ठीक है, सो आंसर इज ए सही एंड सी। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि कहलाता है स्मूथिंग। स्मूथिंग क्या सही है, होती घर है? कर ले, हाँ, घर कर लेंगे अब। तो फिर हम जो है यहाँ वैसे भी पे पढ़ा स्टॉप हुआ है करते हैं। सर, इसकी वजह से। हाँ जी वैसे भी पढ़ा हुआ है ना ये तकरीबन पूरा, हाँ हाँ, तो लेकिन रिवाइज तो जल्दी हो करना है जाएगा। इंशाल्लाह। जी जी ओके, चलो, ठीक है, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। बस।